हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। कादम्बरी कथामुखम के 15 श्लोक हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम करेंगे 16, 17, 18, 19 और 20। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। से चित्रभानुम तन्यम महात्मनाम सुतोत्मानम क्षुति शास्त्रशालिनम अवाप मध्य स्फटिकोपलोपम क्रमेण क्रमा कैलाशमिव क्षमाभृताम। क्या कह रहे हैं? से पीछे 15वें श्लोक में किसकी बात चल रही थी? अर्थपति की। तो से तात्पर्य है उस अर्थपति ने किसके क्रमेण, क्रम में, किस क्रम में? वंश क्रम के मध्य में, वंश क्रम के मध्य में क्या? चित्रभानु, चित्रभानु जो है उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। कह रहे हैं कि से उसने, किसने? अर्थपति ने काल क्रम में, जो हमारा वंश क्रम चल रहा है उसके मध्य किसके समान? स्फटिक मणि के समान, कैलाश पर्वत के जैसे क्षमाशील, क्षमाभृताम, क्षमाशील किसको? एक तो क्षमाशील एक गुण तो हो गया हमारा अर्थपति का, चित्रभानु का, क्षमाशील, और क्या? महाआत्मानम अर्थात विद्वान, महान अनुभव, और क्षुति शास्त्र शालिनम अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञाता। ठीक है। और सुतोत्मानम अर्थात सुतोत्मानम श्रेष्ठ पुत्रों के मध्य किसको? चित्रभानु तन्यम, चित्रभानु को प्राप्त किया। फिर से देख लीजिए एक बार। उस अर्थपति ने वंश क्रम के मध्य स्फटिक मणि के सादृश्य, कैलाश पर्वत के समान क्षमाशील, और कौन? विद्वान, वेद शास्त्र को जानने वाले पुत्रों में श्रेष्ठ चित्रभानु को प्राप्त किया। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा महात्मानं यस्य सुदूर निर्गताः कलंक मुक्तेन्दुकला मलितविषः द्विमशनं प्रविशु कृतांतरा गुणा नृसिंहस्य नखंकुरा एव। बाण भट्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यस्य, यस्य से क्या तात्पर्य है? पिछले वाले श्लोक में किसकी बात कर रहे थे? चित्रभानु की। तो यस्य महात्मानम अर्थात जिस महानुभव चित्रभानु, सुदूर निर्गताः अर्थात के दूर तक फैले हुए, जिस महान अनुभव चित्रभानु के दूर तक फैले हुए, क्या? कलंक मुक्त इंदु, कलंक मुक्त अर्थात निष्कलंक, इंदु अर्थात चंद्रमा की कलाओं से, चंद्रमा की कलाओं जैसे निर्मल क्रांति। कैसे? निष्कलंक चंद्रमा की कलाओं जैसी निर्मल क्रांति वाले गुणाः अर्थात गुण, नृसिंहस्य नखांकुरा अर्थात नरसिंह अवतार के, नखांकुर अर्थात नखूनों के अग्रभाग के इव समान। क्या कह रहे हैं? निष्कलंक चंद्रमा की कला जैसे निर्मल क्रांति और क्रांति वाले गुणों, गुण क्या था? क्रांति वाला गुण नरसिंह अवतार के नखूनों के अग्रभाग के समान, कृतांतरा अर्थात प्रवेश के लिए मार्ग बनाकर, दुष्यन मन है अर्थात दुष का मतलब होता है कौन? शत्रुओं के मन में प्रविशिशु अर्थात प्रवेश किया। फिर देखिए, जिस महान अनुभव चित्रभानु के दूर तक फैले हुए निष्कलंक चंद्रमा की कला जैसे निर्मल क्रांति वाले गुण नरसिंह अवतार के नखूनों के अग्रभाग के समान प्रवेश के लिए बनाए गए मार्ग, शत्रुओं के मन में हिरण्यकश्यप ने क्या किया? मन में हिरण्यकश्यप किसके लिए हुआ है? यहाँ पर नख पक्ष में हुआ है, प्रविष्ट किया। एक बार फिर देखिए इसे नख पक्ष में कैसे कह रखा है कि देखिए यहाँ पर जो हमारा ये है सुदूरगर्ता, इसका तात्पर्य होता है कि बहुत दूर तक लंबे निकले हुए, क्या? नखून, बहुत दूर तक लंबे निकले हुए नखूनों ने। और क्या? नरसिंह अवतार अर्थात नरसिंह के अवतार कौन थे? नरसिंह से था यहाँ पर। नरसिंह अवतार कौन है? विष्णु के नखूनों के अग्रभाग में क्या करके? मार्ग बनाकर से तात्पर्य है कि उन्हें फाड़ कर शत्रुओं के मन में अर्थात शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गए। कौन? विष्णु भगवान। ये विष्णु भगवान के पक्ष में है।
ठीक है, अर्थात वो दूर तक निकले हुए लंबे नाखूनों से विष्णु क्या किसको, उसके वक्षस्थल को फाड़ करके किसके, हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं, दिशाम अली कलांग भंगताम गतः त्रयवधूकर्ण तमाल पल्लवः चकार यस्य अध्वर धूम संचयो मलिमसः शुक्लतरम निजः यशः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बाणभट्ट कह रहे हैं यस्य से फिर पीछे से जोड़ेंगे, यस्य से तात्पर्य है किसकी, जिस चित्रभानु के दिशाओं रूपी, कौन, सुंदरियां, जिस चित्रभानु के दिशा रूपी किनकी, स्त्रियों के, अली कलंक भक्ताम, अली कलंक भक्ताम अर्थात ललाट प्रांत पर स्थित घुंघराली लट्टों की यहाँ पर विशेष रचना को प्राप्त हुए, ऐसा कह रहे हैं किसको, स्त्रियों की क्या, ललाट अर्थात माथे पर बिखरी हुई जो घुंघराली लटाओं के विशेष रचना को प्राप्त हुए, गतः अर्थात प्राप्त हुए, त्रयी से तात्पर्य है वेद त्रयी रूप वधु के कर्ण कानों में, क्या, कानों में सुशोभित, तमाल पल्लव, तमाल एक पुष्प होता है, त्रिवद कर्ण तमाल पल्लव अर्थात वेद त्रयी रूपी वधु के कानों में सुशोभित तमाल वृक्ष के, किस लिए, जैसे मलिमसः अर्थात जैसे मलिन, समझ रहे हैं आप, मलिमस के तात्पर्य यहाँ पर जैसे मलिन भी क्या है, अध्वधूम संचयो से तात्पर्य है यज्ञ धूम समूह, धूम मतलब धुआं, यज्ञ धूम समूह ने क्या किया, निज यशम अपनी कीर्ति को और अधिक शुक्लतरम और अधिक क्या कर दिया, धवल बना दिया। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि उस चित्रभानु के दिशाओं रूपी सुंदरियों के ललाट पर स्थित घुंघराली लटाओं की विशेष रचना से प्राप्त हुए वेद त्रयी रूप धातु के कानों, वधु के कानों में सुशोभित तमाल के किस लिए, जैसे मलिन यज्ञ धूम समूह ने अपनी कीर्ति को और अधिक धवल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, सरस्वती पाणी सरोज संपुट प्रमृष्ट होम क्षम क्षीर अभसः यशो अंशु शुक्लीकृत सप्त विष्टपा तत्सुतो बाण इति विजायतः। क्या कह रहे हैं सरस्वती पाणी सरोज संपुष्ट अर्थात सरस्वती देवी के पाणी हाथ अर्थात कर कमल, सरोज संपुट अर्थात कर, सरोज मतलब कमल, युगल क्या हो गया हमारा, संपुट। ओके, जैसे कि सरस्वती देवी के कर कमल युगल द्वारा क्या, पृष्ठ होम, पृष्ठ अर्थात पोंछी गई, होम मतलब यज्ञजन्य, क्षम अर्थात यज्ञजन्य पसीने की बूंदों को, समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, सरस्वती देवी के हाथों के युगलों द्वारा पोंछी गई यज्ञजन्य पसीने की बूंदों वाले कौन, यशो अंशु शुक्ली, यशो अंशु शुक्ली से तात्पर्य है यहाँ पर अपनी कीर्ति की किरणों से, यशो अंशु शुक्ली अर्थात अपनी कीर्ति की, यश अपनी कीर्ति की, अंशु मतलब किरणों से, अपनी कीर्ति की किरणों से सप्त विटपा अर्थात 7 लोकों को क्या करने वाले, कृत क्या कर देने वाले, 7 लोकों को धवल बना देने वाले, तत्बाण उस चित्रभानु से बाण इति नाम, इति सुतो व्याय जाते हैं अर्थात इति नाम अर्थात इति से तात्पर्य है कि उस चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, इति व्याय जाते इस नाम का पुत्र, क्या, किस नाम का, बाण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर देखिए एक बार, सरस्वती देवी के हाथों के समूह से, अच्छा अर्थात कर कमल युगल द्वारा पोंछी गई यज्ञजन्य श्रम की
पसीने की बूंदों वाले कीर्ति की किरणों से सातों लोकों को धवल कर देने वाले उस चित्रभानु से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट और अंतिम श्लोक देखते हैं। द्विजेन तेनाक्षत कंठ कोठे महामनोमोह मलिमस संध्या अलब्ध वैदग्ध्य विलास सुमधुय धिया निबद्य मति द्वयी कथा। क्या कह रहे हैं? तेन से तात्पर्य है उस द्विजेन ब्राह्मण, तेन उस ब्राह्मण बाण भट्ट ने अक्षत कंठ कोठेय अर्थात अपनी ऐसी बुद्धि से कंठ कोठेय अर्थात जिसकी कंठ की कुंठता अर्थात जड़ता भी नष्ट नहीं हो सकी थी, महामनोमोह मलिमस्य अर्थात जो अत्यधिक मन चित्त की विकलता के कारण क्या थी? मोह चित्त की विकलता, मलिमस्य अर्थात विकलता के कारण मलिन तथा कैसी थी वो? साध्य अंधी ही हो चुकी थी। मलिमस अंधे अर्थात जो अंधी ही हो चुकी थी। अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया अर्थात वैदग्ध्य विलास मुग्धया क्या चातुर्य लीला की, क्या अलब्ध अर्थात अप्राप्ति अर्थात वो प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्ति के कारण जो क्या थी? धिया अर्थात मूढ़ थी। क्या कह रहे हैं? चातुर्य लीला की अप्राप्ति के कारण जो मूढ़ थी। क्या? इयम, यहाँ पे है ये ए यम संधि विच्छेद हो जाएगा तो हो जाएगा इयम, ये यहाँ पे है इयम। इयम दो, क्या है? इयम दो अद्वितीय अर्थात इयम दो, यह दो कथाओं का वर्णन किया है उन्होंने। यह दो से क्या थी? अद्वितीय निबद्ध कथा अर्थात उन दोनों से अद्वितीय तथा बढ़कर कथा रची गई है। किस कथा का वर्णन है यहाँ पर? कथा मतलब कादंबरी कथा रची गई है। और किन दो से बढ़कर रची गई है? एक तो गुणाढ्य रचित जो व्रत कथा है उससे, और एक सुबंधु कृत जो वासवदत्ता है उससे। हमने ऑलरेडी प्रश्न में ये पढ़ा था। चलिए अच्छा है, अगर आपको याद था, नहीं आता तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किनके द्वारा? गुणाढ्य रचित व्रत कथा और सुबंधु कृत वासवदत्ता से ये जो कथा है अत्यधिक सुंदर है और अत्यधिक बढ़कर है। आशा करते हैं आपको सभी 20 के 20 श्लोक अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी परेशानी हुई तो आप नीचे कमेंट सेशन में किसी भी शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी संकोच नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपकी परीक्षाएं अच्छे से जाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।